तेजस्वी यादव एक नंबर के बेवकूफ और तेजस्वी यादव एक नंबर के नासमझ आदमी है। अब यह हमारी सोच नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर का ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। वो क्या कह देंगे उनको कुछ पता भी है। नौकरी देने के लिए पैसा कहां से आता है, पैसा का इंतजाम कैसे होता है, यह सब कुछ तेजस्वी को पता भी है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो नासमझ हैं, उनको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि किसी सलाहकार ने लिख कर दे दिया होगा कि 10 लाख नौकरी वाला ऐलान कर दो। अब तब से तेजस्वी वही रटे जा रहे हैं, वही रटे जा रहे हैं। मतलब कि अगर हम प्रशांत किशोर की भाषा में कहें तो तेजस्वी यादव को वो नासमझ बेवकूफ समझते हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव को ज्ञान ही नहीं कि कैसे क्या होगा, कैसे नौकरी मिलेगी, पैसा कैसे आएगा। और प्रशांत किशोर बाकायदा इसका उदाहरण देते हैं। वो तर्क जो देते हैं वो वाकई में आपको भी तार्किक लगेगा कि हाँ सही बात है। अगर नौकरी देनी होगी तो नौकरी कैसे दिया जाएगा, और आगे हम इसी चीज को बताएंगे। बाकी जब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर लग चुके हैं। इसका मतलब कि इसके पहले प्रशांत किशोर कहते हैं कि 9वां पास लालू जी का लड़का तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद प्रशांत किशोर एक बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव हैं तो उप मुख्यमंत्री बन गए। किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, दो उप मुख्यमंत्री रहते, बल्कि यादवों से ज्यादा तो मुसलमान वोट देता है। मतलब कि तेजस्वी यादव के पीछे प्रशांत किशोर पड़ चुके हैं, उनके पीछे लग चुके हैं। अब प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो नासमझ हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि नौकरी कैसे दी जाती है। प्रशांत किशोर बाकायदा पूरा चीज समझाते हैं। कहते हैं कि किसी ने तेजस्वी यादव को दे दिया होगा, किसी सलाहकार ने लिखकर कि 10 लाख नौकरी वाला ऐलान करो। अब तेजस्वी उसी 10 लाख नौकरी की बात किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव उसी 10 लाख नौकरी की बात को दोहराए जा रहे हैं। बाकी नौकरी कैसे दिया जाएगा, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, इसके बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं होगी। प्रशांत किशोर इसके बाद कहते हैं कि 2020 में उन्होंने कह दिया था कि नियोजित शिक्षकों को नियमित वेतन दे देंगे, लेकिन आज की हालत वो बताते हैं। कहते हैं कि 6-6 महीना का वेतन नहीं मिल रहा। इसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार पैसा देना बंद कर दे तब शिक्षकों का वेतन तक तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं दे पाएगी। लेकिन तेजस्वी को कुछ पता ही नहीं कि तेजस्वी क्या बोलते हैं और पैसे का इंतजाम कैसे होता है। मतलब कि वो सीधे तौर पर तेजस्वी के विवेक और तेजस्वी के समझ पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि राजद विकास करेगी, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के विवेक, तेजस्वी यादव की समझ पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी को तो पता ही नहीं होगा कि 10 लाख नौकरी देंगे कैसे। वे सवाल पूछते हैं कि कई महीने आपके सरकार में आए हुए हो गया, आपने कितने लोगों को वाकई में नौकरी दी। इसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि मान लेते हैं कि 10,000 पुलिस वालों को आपने नौकरी बांट दी, लेकिन अब आप बताइए कि 9,90,000 का जो रोजगार देना है लोगों को 8 महीने में आप दे पाएंगे, क्योंकि साल भर के भीतर रोजगार देने की बात हुई थी। बाकी अब प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज यात्रा पर गांव गांव घूमकर लोगों के बीच कह रहे हैं कि तेजस्वी नासमझ है, तेजस्वी यादव की बुद्धि पर, तेजस्वी यादव के विकास पर सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा सकता है कि वो हाथ धोकर तेजस्वी के पीछे पड़ चुके हैं। अब आगे राजद क्या पलटवार करती है, प्रशांत किशोर के बारे में राजद क्या कहती है, यह देखने वाला विषय होगा। फिलहाल प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम तेजस्वी को सीरियसली नहीं लेते, और उनके कहने का मतलब होता है कि तेजस्वी नासमझ है, उनको पता नहीं कि सबका इंतजाम कहां से होता है। वो एक प्रकार से तेजस्वी को बेवकूफ बता रहे होते हैं। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।